Hello students, myself Seema Yadav, and today we are going to discuss chapter number 13, kindness of MSc class 3rd. Okay, so let's start our new story, kindness. Okay, once there lived a poor Brahman. He was so poor that he barely had enough to eat. क्या था, एक ब्राह्मण था, पुअर ब्राह्मण था जो बहुत ही गरीब था और उसको मुश्किल से ही खाने के लिए वो अपना कंप्लीट कर पाता था. ठीक है. Seeing his pitiful condition, somebody gave him a young ox calf as a gift. और उसके इस कंडीशन को देखते हुए किसी ने उसको क्या गिफ्ट किया, एक काफ गिफ्ट किया. ठीक है, ऑक्स काफ. ओके. ही वॉज सो हैप्पी विद द ऑक्स दैट ही नेम्ड हिम ग्रेट जॉय. और वो जब उसको ऑक्स मिला तो वो बहुत हैप्पी हो गया और उसने उसका क्या नाम रखा, ग्रेट जॉय. ओके. द ब्राह्मण वॉज वेरी काइंड टू द ऑक्स. जो ब्राह्मण था वो ऑक्स को लेके बहुत काइंड था. ही सेक्रीफाइस्ड ऑन फूड बट फैड इट विथ राइस एंड अदर गुड फूड. वो अपना फूड सेक्रीफाइस कर देता था बट राइस और जो भी दूसरी अच्छी चीज़ें होती थी वो ग्रेट जॉय को देता था. ओके. ग्रेट जॉय सैड टू हिमसेल्फ. ग्रेट जॉय ने अपने आप से कहा, द ब्राह्मण हैज़ बीन सो लविंग एंड काइंड टू मी. कि जो ब्राह्मण है वो मेरे साथ बहुत प्यार से रहता है. एंड आई हैव ग्रोन टू बी स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल बुल इन ऑल द लैंड. ग्रेट जॉय ने अपने आप से क्या कहा कि जो ये मेरे ब्राह्मण है, जो मेरा ओनर है, वो मेरे से बहुत प्यार से रहता है मेरे साथ और मेरे साथ बहुत काइंड भी है. और इसकी वजह से मैं क्या बन गया हूँ, स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट पावरफुल, यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बुल इस लैंड पर बन गया हूँ. नाउ आई वांट टू डू समथिंग फॉर हिम. और अब मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए. ग्रेट जॉय वेंट टू द ब्राह्मण एंड सैड. ग्रेट जॉय ब्राह्मण के पास गया और कहा, यू आर वेरी काइंड टू मी. कि तुम मेरे साथ बहुत काइंड हो, यानी बहुत दयालु हो, मेरे साथ बहुत अच्छे से रहते हो. दो यू आर नॉट वेरी रिच, यू ऑलवेज गिव मी गुड फूड. कि तुम बहुत अमीर तो नहीं हो बट तुम हमेशा मुझे गुड फूड देते हो, यानी अच्छा खाना देते हो. सो आई विश टू रिपे यू फॉर योर काइंडनेस एंड मेक यू रिच. सो मैं तुम्हें रिपे करना चाहता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ तुम अच्छे हो जाओ, मतलब रिच हो जाओ, है ना. व्हाट कैन यू डू, आस्क्ड द ब्राह्मण. ब्राह्मण ने पूछा कि व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए. ओह दैट इज़ ईजी. कि ये मेरे लिए ईजी है. सेड द ऑक्स. ऑक्स ने कहा, यू मे गो टू द टाउन एंड टेल द मर्चेंट्स देयर. कि तुम टाउन जाओ, शहर जाओ और वहाँ पे व्यापारियों को कहो, माई ऑक्स ग्रेट जॉय इज़ सो स्ट्रॉन्ग. कि जो मेरा ऑक्स है ग्रेट जॉय वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. दैट ही कैन पुल 100 कार्ट्स फिल्ड विथ सैंड एंड स्टोन्स. कि वो 100 कार्ट्स को एक साथ ही खींच सकता है जो किससे भरे हों, सैंड और स्टोन से, है ना. जो गाड़ियाँ होती है, घोड़ा गाड़ी और जो बैलगाड़ी होती है, उसकी बात कर रहे हैं ये, कि वो 100 कार्ट्स को एक बार ही खींच सकता है और वो भी किससे भरे हों, सैंड और स्टोन से. ओके. इफ़ somebody disagree you may make a bet of 1000 pieces of silver. और अगर मार्केट में कोई तुम्हारे इस बात से डिसएग्री करता है तो तुम एक बैट लगाना उससे. क्या बैट लगाना, 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर. कि अगर मेरा घोड़ा जीत गया तो तुमको 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर देने पड़ेंगे. कितना देना पड़ेगा, 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर. किसको देना पड़ेगा, जो उसकी बात से एग्री नहीं होगा कि उसका घोड़ा, सॉरी उसका जो ग्रेट जॉय है वो ये कर सकता है. ठीक है. सो द ब्राह्मण वॉज हैप्पी एंड ही वेंट टू टाउन. अब जो ब्राह्मण है वो हैप्पी हो गया और वो टाउन चला गया. फाउंड अ मर्चेंट एंड मेड अ बैट फॉर 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर. और एक मर्चेंट को ढूंढा, उसको एक मर्चेंट मिला और उसने उसके साथ 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर की बैट लगा ली. ठीक है, यानी सिल्वर के 1000 पीसेस उसको देने पड़ेंगे.
क्योंकि अगर उसका जो ग्रेट जॉय है वो ये नहीं कर लिया तो, और वो जो मर्चेंट था वो क्या कह रहा होगा कि नहीं तुम्हारा ग्रेट जॉय ऐसा नहीं कर सकता, है ना। दे एग्रीड दैट द नेक्स्ट डे ग्रेट जॉय वुड पुल 1000 कार्ड्स। जो नेक्स्ट डे था वो ग्रेट जॉय को क्या करना था, 100 कार्ड्स को पुल करना था। ऑल फिल्ड विद सैंड एंड रॉक्स, जो किससे भरे हों, सैंड एंड रॉक्स से भरे हों। द होल टाउन टर्न्ड आउट टू सी व्हाट वुड हैपन, और पूरा शहर वहाँ पे इकट्ठा हो गया कि देखते हैं कौन जीतता है, मर्चेंट जीतता है या ग्रेट जॉय जीतता है। ओके, कुड ए सिंगल ऑक्स पुल सच ए हैवी लोड, वो सब सोच रहे थे कि क्या एक अकेला ऑक्स इतना सारा जो हैवी लोड है वो पुल कर सकता है। द ब्राह्मण टाइड ग्रेट जॉय टू द लाइन ऑफ कार्ड्स एंड देन क्लाइम्ड इनटू द सीट बिहाइंड हिम। जो ब्राह्मण था उसने ग्रेट जॉय के पीछे कार्ड्स की जो लाइन थी उनको टाई कर दिया, बांध दिया, और फिर क्या किया, क्लाइम्ड इनटू द सीट बिहाइंड हिम, और उसके पीछे जो सीट थी उसके पीछे वो बैठ गया। ओके, ही गेव द ऑक्स सम ग्रेन टू ईट, उसने ऑक्स को कुछ ग्रेन दिया खाने के लिए, अनाज दिया। एंड देन वेविंग हिज ड्राइविंग स्टिक, और अपनी जो ड्राइविंग स्टिक है उसको घुमाया उसने। द ब्राह्मण शाउटेड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वो जितना ज़ोर से चिल्ला सकता था उतनी ज़ोर से चिल्लाया। कौन, ब्राह्मण। ओके, क्या चिल्लाया ब्राह्मण, सी, ही शाउटेड, नाउ यू बीस्ट यू डेविल पुल विद ऑल योर स्ट्रेंथ। अब उसने उसको बीस्ट कहा, डेविल कहा कि तुम अपनी पूरी ताकत लगा दो और इसको खींचो। एंड देन द ब्राह्मण हिट द ऑक्स विद द स्टिक, और अब उस ब्राह्मण ने क्या किया, उसको स्टिक से बहुत ज़ोर से हिट भी किया, है ना। ही वॉज वेरी एक्साइटेड एट द थॉट ऑफ द बिगिनिंग रिच बीस्ट डेविल। जो ब्राह्मण था वो बहुत एक्साइटेड होके उसको बोल रहा था कि जो उसके माइंड में थॉट आया था बीस्ट और डेविल, क्योंकि बहुत बड़ा था इसलिए उसको ऐसा कहा, और एक स्टिक जोर से खींच के उसको लगाया ग्रेट जॉय को। ग्रेट जॉय वॉज वेरी सैड टू हियर सच वर्ड्स फ्रॉम द ब्राह्मण एंड ही रिफ्यूजेस टू मूव। अब जो ग्रेट जॉय था वो क्या हो गया, सैड हो गया, क्योंकि ब्राह्मण उसके साथ हमेशा शुरू से काइंडली बिहेव करता था, उसके साथ अच्छे से रहता था, बट अचानक से उसने उसके लिए डेविल और बीस्ट जैसे वर्ड यूज़ किए। सो जो ग्रेट जॉय था वो बहुत सैड हो गया, है ना, और उसने रिफ्यूज़ टू मूव, यानी हिलने से भी मना कर दिया। वो खींचना तो दूर की बात है, वो हिलने से भी मना कर दिया उसने। द ब्राह्मण दैन कर्स्ड एंड थ्रेटेंड हिम, ब्राह्मण ने उसको फिर से ऐसे बुरा भला कहा और उसको धमकी दी। बट ग्रेट जॉय डिड नॉट मूव, जो ग्रेट जॉय था वो हिला तक नहीं। एवरीबडी लाफ्ड एंड मेड फन ऑफ द ब्राह्मण एंड हिज ऑक्स, सब जो वहाँ पे थे वो ब्राह्मण का मजाक उड़ा रहे थे और उसके जो ऑक्स है उस पर हंस रहे थे, यानी दोनों का मजाक भी उड़ा रहे थे और उनके ऊपर हंस भी रहे थे, है ना। फाइनली द ब्राह्मण हैड टू रिलीज ग्रेट जॉय, और फिर लास्ट में क्या हुआ, ब्राह्मण ने ग्रेट जॉय को रिलीज कर दिया एंड पे द मर्चेंट 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर एंड गो होम। जब वो नहीं हिला वहाँ से तो उसको जो बांधा था, टाई किया था कार्ड्स के साथ, उसको वहाँ से खोल दिया, और जो ब्राह्मण जिसके साथ बैट लगाई थी उसको 1000 पीसेस ऑफ सिल्वर, है ना, सिल्वर के 1000 पीसेस उसको दे दिए ब्राह्मण ने, है ना, मर्चेंट को, और वो घर चला गया। ओके, द ब्राह्मण वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर क्राइंग अ लॉन्ग टाइम ही वेंट टू बेड। जो ब्राह्मण था उसका बिल्कुल दिल टूट गया कि मैंने इतने अच्छे से शर्त लगाई और मेरी इंसल्ट हो गई, लोग मुझ पर हंस रहे थे। वो बहुत रोया और फिर वो सोने चला गया। ग्रेट जॉय वेंट टू द विंडो एंड पिक्ड इन एंड आस्क्ड द ब्राह्मण। ग्रेट जॉय विंडो के पास गया और उसने उस ब्राह्मण से पूछा, वाई आर यू क्राइंग माई फ्रेंड, कि तुम क्यों रो रहे हो मेरे फ्रेंड। हाउ कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, द ब्राह्मण वेल्ड, डू यू नो आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी टुडे। अब वो जो ब्राह्मण है वो उस पर चिल्लाता है और वो कहता है कि तुम हाउ कैन यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, कि तुम मुझसे ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, हाउ कैन यू, डू यू नो, कि तुम्हें पता है, आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी टुडे, कि मैंने अपनी सारी मनी आज लॉस्ट खो दी तुम्हारी वजह से, है ना। एवरीवन इन टाउन इज़ लाफिंग एट मी एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, यानी जो टाउन में सब मेरे ऊपर हंस रहे थे और मेरा इतना नुकसान हुआ, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू, कि ये सब किसकी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से हुआ।
सो ऑक्स क्या कहता है, ग्रेट जॉय क्या कहता है, डियर ब्राह्मण सेड द ऑक्स, इन माई ऑल डेज ऑफ लिविंग विथ यू हैव आई एवर ट्रैम्पल्ड थ्रू योर गार्डन और ब्रोकन प्लग। पूछता है क्या इतने दिनों में तुम्हारे साथ रहा तो कभी तुम्हारे गार्डन को या जो तुम्हारे खेत है उनको कभी नुकसान पहुंचाया है। डिड आई एवर स्टेप ऑन योर चिल्ड्रंस फीट, क्या मैं तुम्हारे बच्चों के पैर पे भी कभी चढ़ा हूँ, ऐसे पूछता है ग्रेट जॉय। किससे पूछता है, ब्राह्मण से। ओके, सो ब्राह्मण आंसर्ड नो, आंसर द ब्राह्मण। ओके, इन फैक्ट यू हैव नेवर डन एनी हार्म टू मी, कहता है कि नहीं आज तक तो तुमने मेरे साथ मेरा कोई भी नुकसान नहीं किया है। देन वाई डिड यू कॉल मी नेम्स लाइक बीस्ट एंड डेविल टुडे, फिर वो जो ग्रेट जॉय है वो पूछता है कि फिर तुमने आज मुझे बीस्ट और डेविल ऐसे ऐसे नामों से क्यों बुलाया। एंड हिट मी विथ योर स्टिक, और मुझे अपने स्टिक से इतने ज़ोर से हिट किया। ग्रेट जॉय आस्क, ग्रेट जॉय उससे पूछता है डू आई नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद काइंडनेस, क्या मैं प्यार से अपने आप मतलब क्या तुम मुझे प्यार से ट्रीट करो, क्या मैं उसके लायक नहीं था, डू आई नॉट डिजर्व, ऐसा पूछता है। हियरिंग दिस द ब्राह्मण वॉज अशेम्ड, और ये सब सुन के जो ब्राह्मण है उसको अच्छा नहीं लगा, वो उसने अशेम्ड फील किया। ओके, ही न्यू द ऑक्स वॉज राइट, वो जानता था कि जो ऑक्स है वो सही कह रहा है। इन काइंडनेस ग्रेट जॉय सैड, और फिर ग्रेट जॉय ने काइंडनेस यानी प्यार से कहा लुक लेट अस स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, कि चलो हम फिर से दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करते हैं, जो हुआ उसको भूल जाते हैं। गो बैक टू द मर्चेंट एंड बैट हिम 2000 पीसेस ऑफ सिल्वर, कहता है कि तुम मर्चेंट के पास जाओ और उससे की बार 2000 पीसेस ऑफ सिल्वर की बैट लगाओ। बी काइंड टू मी एंड वी विल विन, और मेरे साथ तुम काइंड रहना और हम ज़रूर जीत जाएंगे। ओके, वी विल विन। द ब्राह्मण फॉलोड ग्रेट जॉय's एडवाइस एंड बैट वाज मेड, जो ब्राह्मण था उसने ग्रेट जॉय के एडवाइस को फॉलो किया और फिर से उसने बैट लगाई। अगेन द कार्ट्स वर लोडेड एंड ऑल द पीपल ऑफ टाउन केम टू वॉच, और फिर से जो कार्ट्स थी उनको लोड किया गया स्टोन्स से, है ना, और सैंड से, और जो पूरा टाउन है वहाँ के लोग वो सब उसको देखने के लिए आए, है ना। ग्रेट जॉय रेडिड हिमसेल्फ टू पुल, और जो ग्रेट जॉय था उसने आपको रेडी कर लिया था कि उसको खींचना है अब कार्ड्स को। दिस टाइम द ब्राह्मण हैल्ड द स्टिक इन हिज हैंड एंड जेंटली सेट, और इस बार ब्राह्मण ने स्टिक को अपने हाथ में उठाया और प्यार से कहा माई गुड फ्रेंड माई ग्रेट जॉय यू हैव द स्ट्रेंथ, कि मेरे प्यारे फ्रेंड और मेरा प्यारा जॉय तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास ताकत है, यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, प्लीज़ पुल द कार्ड्स नाउ, कि प्लीज़ अब इन कार्ड्स को पुल करो। एंड विद द ग्रेट पुल ग्रेट जॉय पुल द कार्ड्स, और उसने ज़ोर से खींचा और जो ग्रेट जॉय था उसने कार्ड्स को खींच लिया, है ना। एट फर्स्ट दे मूव्ड जस्ट अ लिटिल, और फिर स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो कार्ड्स थे वो थोड़ा हिले। दैन द कार्ड्स गोट रोलिंग एंड ग्रेट जॉय पुल्ड दैम, जब वो कार्ड्स रोल करने लग गए फिर ग्रेट जॉय ने ज़ोर से खींचा और वो खींचना शुरू हो गए, यानी जो गाड़ियाँ हैं कार्ड्स हैं वो आगे बढ़ने लगी। ऑल द वे आउट ऑफ टाउन बैक अगेन, और फिर से जो पूरा टाउन है वो देखने लगा, है ना, कि इसने कैसे पूरा खींच लिया। द ब्राह्मण वॉज पेड टू 2000 पीसेस ऑफ सिल्वर एंड एवरीवन चीयर्ड ग्रेट जॉय, जो ब्राह्मण है उसको क्या मिला, 2000 पीसेस ऑफ सिल्वर, है ना, सिल्वर के 2000 पीस मिले, और एवरीवन चीयर्ड, और सब ने ग्रेट जॉय को चीयर्ड यानी ऐसे खुश होके ग्रेट जॉय चीयर अप करते हैं ना, ऐसे चिल्लाना शुरू किया जो भी वहाँ पे लोग इकट्ठे थे। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट वी शुड बी काइंड टू अदर्स। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि हमें सबके साथ काइंड रहना चाहिए, यानी सबके साथ प्यार से रहना चाहिए, प्यार से बातें करनी चाहिए, है ना। वी शुड नॉट हर्ट अदर्स, हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। सम ऑफ अस मेक फन ऑफ अदर्स, कुछ जो हैं हम में से वो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, कॉल देम नेम्स, और उसको अलग अलग नामों से चिढ़ाते हैं। इट इज़ ऑल रॉन्ग, ये सब गलत है कि दूसरों को चिढ़ाना फिर या तो उसका मजाक उड़ाना, है ना। वी शुड बी पोलाइट इन आवर वर्ड्स एंड वी शुड बी हम्बल इन आवर बिहेवियर, हमें अपने वर्ड्स के साथ पोलाइट रहना चाहिए यानी प्यार से बोलना चाहिए, और जो हमारा बिहेवियर है वो भी बहुत हमें प्यार से ही बिहेव करना चाहिए किसी के साथ, ठीक है। वैन वी हर्ट अदर्स, जब हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दे बिकम सैड, वो सैड हो जाते हैं। बट वैन वी हेल्प अदर्स
दे विल बी हैप्पी। लेकिन जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो वो क्या होते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। वी ऑल्सो विल बिकम हैप्पी। और जब उनको हैप्पी देखते हैं तो हमको भी अच्छी फीलिंग आती है, हम भी खुश हो जाते हैं, है ना। इन आवर स्कूल देयर माइट बी स्टूडेंट्स हु आर पुअर और सिक। हमारे स्कूल में जो स्टूडेंट्स हैं हु आर पुअर और सिक, हो सकता है वो पुअर हो और सिक हो, है ना। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ दैम। तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड वी शुड हेल्प दैम। और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। वेन एवर दे नीड आवर हेल्प। और जब भी उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत हो। एट होम ऑल्सो वी शुड बी काइंड एंड पोलाइट। तो हमें क्या रहना चाहिए, घर पे भी हमेशा काइंड और पोलाइट यानी प्यार से रहना चाहिए। और बिल्कुल हमारे मन में दया जो होती है ना वो होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। स्पेशली टू आवर पेरेंट्स। स्पेशली आपको आपके पेरेंट्स के साथ बहुत ही पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, है ना। लिटिल चिल्ड्रन एंड आवर ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स, वी शुड हेल्प देम। जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं या जो हमारे घर में ओल्ड ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हमें उनके साथ पोलाइट रहना चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए। ओके, वी शुड ऑल्सो बी काइंड टू एनिमल्स। और जो हमारे आसपास एनिमल्स होते हैं ना, हमें उनके साथ भी काइंड रहना चाहिए, है ना। उनको हर्ट नहीं करना चाहिए, टीज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट हर्ट दैम। ओके, सम चिल्ड्रन थ्रो स्टोन्स एट स्ट्रे डॉग्स एंड क्रिएचर्स। कुछ बच्चे कैसे होते हैं जो कुत्तों को देखते हैं, डॉग्स को या कैट्स को, तो पत्थर उठा के ऐसे फेंकना शुरू कर देते हैं उनके ऊपर। सो दिस इज़ बैड हैबिट। ओके, डोंट डू। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसी भी क्रिएचर को लेकर। ओके, दैट इज़ अ सिन एंड वी शुड नॉट डू दैट। ओके, ये क्या है, पाप है। दूसरे को बिना वजह, बिना किसी कारण के आपने आपका उस डॉग ने या किसी भी क्रिएचर ने क्या बिगाड़ा है, कुछ भी नहीं ना। तो आपको उनको ऐसे तंग नहीं करना चाहिए, पत्थर नहीं मारना चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए, है ना। उनको टेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही गलत बात है ना। और वी शुड नॉट डू दैट। ओके, सी, लेट अस रिमेंबर वी शुड बी काइंड नॉट हर्ट अदर्स। हमें कैसे रहना चाहिए, काइंड रहना चाहिए। हमें बिल्कुल दयालु यानी हमारे मन में दूसरों के प्रति दया होनी चाहिए, दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए। एवरीवन लव्स गुडनेस एंड काइंड्स। ओके, मीन्स कि सभी को गुडनेस और काइंडनेस बहुत अच्छा लगता है। यानी जिसके अंदर गुडनेस हो, अच्छाई हो, काइंडनेस हो, यानी जिसके अंदर फीलिंग्स हो, दूसरों को समझता हो, पोलाइटली बिहेव करता हो, है ना, अच्छे मैनर्स हो, तो उसको क्या सभी पसंद करते हैं, है ना। आप फिर आपसे सभी प्यार करने लगेंगे, है ना। Okay, now exercise. Okay, these are questions you have to do. I will send answers after some time, and these are fill in the blanks and true false. Okay,